जैसे हमने दूसरे लेक्चर सीरीज में एक बार देख लिया था कि ऑपरेशन ऑन फंक्शन, 2-3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं फंक्शन के जो हम लोग करते हैं। पहला होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, विच गो समथिंग लाइक एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दो फंक्शन वैसे ऐड कर सकते हैं। सेकेंड होता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट। यू कैन ऑल्सो डिवाइड इट, 1 बाय जी एक्स हो जाएगा उसमें। थर्ड आता है कॉम्पोजिशन, जिसमें कि जी एक्स को रिप्लेस कर देता है, यानी कि इट कम्स इनसाइड द फंक्शन। सो इट इज समथिंग लाइक एफ ऑफ जी एक्स, या फिर इसको और भी लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप से फंक्शन इसको लिखते हैं। दैट इज़ द कॉम्पोजिशन फंक्शन। ठीक है, अब डेरिवेटिव करेंगे इन तीनों चीज़ों का तो क्या क्या रूल्स बनते हैं, लेट्स सी। एडिशन इज सिंपल। एडिशन में क्या होता है कि अगर तुम्हें इसको एक फंक्शन है एच एक्स विच इज़ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, मतलब एक्स क्यूब है, ये कॉस एक्स है, ये साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कोई एक फंक्शन तुमने निकाल लिया, तो एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, सिंपली अलग अलग डेरिवेटिव लेके ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव्स नॉर्मली स्प्लिट करके ऐड कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई लंबा सा पॉलिनॉमियल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लो, 3x का अलग डेरिवेटिव लो, 2 का अलग डेरिवेटिव लो, उसको ऐड कर दो, विल गेट द सेम आंसर। ठीक है। व्हाट इफ टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको डिवाइड, उसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो कैसा दिखेगा। जब भी कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होता है पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होता है, बट देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ विजुअलाइजेशन। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको तुम एरिया की तरह मान सकते हो। सो लेट अस कंसिडर कि एरिया ऐसा है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये एफ एक्स है, ये जो वर्टिकल साइड है ये जी एक्स है, मतलब ये एग्जांपल हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो टोटल एरिया है इसकी, ये जो हो जाएगा दैट इज एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। ठीक है, लेट्स राइट दिस फंक्शन एज एच एक्स। सो हमारा फंक्शन है एच एक्स जिसका हमें डेरिवेटिव इवेंचुअली निकालना है, दैट इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे। लेट्स से कि हमने एक्स को थोड़ा सा वेरी किया, तो ये जो एफ एक्स है ये थोड़ा सा वेरी होगा इधर, ये डी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे। लेट्स राइट इट डी एफ। ये एफ है, यहाँ पे डी एफ एक छोटा सा पार्ट आ गया उसका, राइट। ये इस साइड पे एक्सपैंड किया, जी जो है थोड़ा ऊपर की साइड एक्सपैंड करेगा, डी ऑफ जी, राइट। थोड़ा सा फंक्शन ऊपर की तरफ एक्सपैंड किया तो एरिया में कितना चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा ये पूरा, राइट। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है जी एक्स, इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है एफ एक्स। ठीक है, तो चेंज क्या आया एरिया में, ये चेंज आया, राइट। ये एरिया चेंज एक्स्ट्रा आ गया। सो डेरिवेटिव एच एक्स का क्या था, जो भी चेंज आता है फंक्शन में डिवाइडेड बाय जिस पे चेंज हुआ है, जितना चेंज हुआ है बेस। ठीक है, सो चेंज इसमें आया है, एक तो पहले एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर पार्ट आ गया, प्लस एक ये पार्ट आ गया, प्लस एक छोटा सा ब्लॉक बन के आ गया। ऑन हमने कितना चेंज किया था, एक छोटा सा ब्लॉक हमने चेंज किया था, राइट। एक एक्स हमने इतना सा चेंज किया था। दिस व्हाट एक्चुअली मैं ग्राफिकली मैं दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग एट। ठीक है, तो ये वाली जो एरिया है ये क्या है, ये है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ जी। दिस इज एफ मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ जी, जो फंक्शन है थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, प्लस ये वाला एरिया क्या है, डी एफ मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स, राइट। जी मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ एफ एक्स, राइट। और ये जो तीसरा पार्ट है दैट इज डी एफ इंटू डी जी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, प्लस डी एफ इंटू डी जी, एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द जो हमने चेंज किया था एक्स का, दैट चेंज वॉज डी एक्स, राइट। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस बिकम्स एफ इंटू डी जी बाई डी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ बाई डी एक्स प्लस डी एफ इंटू डी जी बाय डी एक्स। अब देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी हमारा एक्स का चेंज है बहुत ही छोटा चेंज है। हमने मान के चला था ना, लिमिट में हम करते थे कि एच का जो हमने चेंज किया थोड़ा सा बहुत छोटा सा चेंज किया है, ये एक्स हमारा बहुत छोटा चेंज है, उससे डी एफ और डी जी भी बहुत छोटे हो रहे हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रहे हैं। सो यहाँ पे ऊपर 2 बार 0 है ऑलमोस्ट और नीचे 1 बार 0 है, तो वी कैन सिंपली जस्ट अज्यूम इट इज़ 0। ठीक है,
सो ये जो तुम्हारा डेरिवेटिव जो आया है एच डैश एक्स जो तुम्हारा आया है दैट इज एफ मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड दिस इज द प्रोडक्ट रूल, राइट। प्रोडक्ट रूल ऐसे ही बन के आता है कि अगर एफ को थोड़ा सा चेंज किया तो क्या चेंज आया, जी को थोड़ा सा चेंज किया वो क्या चेंज आया, दोनों के चेंज को ऐड कर दिया। दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट रूल इज। तो थर्ड पार्ट आता है कॉम्पोजिशन में अगर आता है तो उसको कैसे हम समझ सकते हैं कि ये कैसे वो उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। सो लेट्स सी व्हाट डज कॉम्पोजिशन मीन इज कि जो तुम्हारा एच एक्स जो फंक्शन है दैट इज़ एफ के अंदर जी एक्स है, ठीक है। मान लेते हैं यार, ये सिंप्लीफाई करते हैं ना, एफ एक्स को मान लेते हैं कि ये वाई है और जी एक्स को मान लेते हैं कि ये टी है, एक्स तो एक्स ही रहेगा। सो एसेंशली ये जो है ये फंक्शन क्या बन गया, वाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, राइट। अब इसको मुझे डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका वेरिएबल कुछ और है, मैं किसी और वेरिएबल के अगेंस्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो कैसे दिखेगा ऐसे। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ। ये y का ग्राफ बन रहा है t के अगेंस्ट, कुछ ऐसा कर्व बन रहा होगा, और ये t का ग्राफ बन रहा है x के अगेंस्ट, ये gx ग्राफ में बना रहा है एसेंशली। सो मान लो कि वो ऐसे राइजिंग ग्राफ बन रहा है, ठीक है। सो अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, ये डेरिवेटिव जो हो जाएगा पहला वाला डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी dy बाई डी टी, राइट, विच इज सिंपल। इसका डेरिवेटिव होगा, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव होगा dt बाई डी एक्स, राइट। वॉट इफ वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, सो जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट dy, जो कि ये चेंज आया है, ये dt था, ये dy चेंज आया है, एंड x मान लो यहाँ पे चेंज हुआ था, ये dt आया था, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बना अपना dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पे डी टी डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पे डी टी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यू विल एंड अप गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स, राइट, विच इज डी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ऑफ एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वॉट विल दैट फंक्शन बी, एच डैश एक्स विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ओ जी एक्स, कॉम्पोजिशन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, दैट विल बी डी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। कन्फ्यूजिंग लग रहा है? नहीं यार, आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा आसानी से लगेगा तुम्हें कि यार ये तो कॉमन सेंस बन रहा था, ठीक है। इसेंशली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इसकी शेल्स हैं इसके अंदर, पहले जी लगाया, उसके ऊपर एफ लगाया, उसके ऊपर एच लगाया, कई सारे फंक्शन लग सकते हैं एक के ऊपर एक, राइट। कॉम्पोजिशन में तो यही सारा होता है, कई सारे फंक्शन एक के ऊपर एक लगे होते हैं। तो पहले पहली शेल को पेनिट्रेट करके उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर दूसरे शेल पे गया उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर तीसरे शेल पे गया उसका डेरिवेटिव निकाला, सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। दैट इज व्हाट चेन रूल इज। लेट्स सी एग्जांपल फॉर दैट, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है उससे। ये एक फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, e टू द पावर x को मैंने t मान लिया, ठीक है। सो e टू द पावर x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो साइन जो है फंक्शन ऑफ t है, तो जो तुम्हारा d बाई डी एक्स ऑफ ये जो भी फंक्शन था दैट इज सेम है, साइन का डेरिवेटिव लोगे, इसका कॉस बनेगा कॉस ऑफ t, t इज़ e टू द पावर x, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई dt बाई डी एक्स। dt by dx is derivative of e to the power x with respect to dx which is e to the power x only, e to the power x। so पहले वाले का डेरिवेटिव लिया with respect to this, मतलब यही अंदर वाला जो है उसको इग्नोर कर दो, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो पहले, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, दोनों का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर दो। ये तो दो के केस में हुआ है, मान लो तीन होता, सेम एग्जाम्पल मैंने अगर तीन फंक्शन लगा दिए होते ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x क्यूब, ये तीन फंक्शन आ गए, ये भी आ गया, साइन भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, पॉलिनोमियल भी आ गया। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, फर्स्ट शेल इज साइन x, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस x, जो ये अंदर वाला है वो तो लिखना ही है, e टू द पावर x क्यूब ये लिखेंगे। अब e टू द पावर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x होता है, राइट। सो यू राइट दिस,
ई टू द पावर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, ये थर्ड फंक्शन है जो लगा हुआ है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अभी हमने निकाला था, दैट वाज 3x स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। सो ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, तीनों का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर दिया। दिस व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड फंक्शन विल बी, डिकम्पोजिशन फंक्शन विल बी, ठीक है। सो ये एक एप्लीकेशन है जो कि चेन रूल का है। इट सेज कि अगर f(x) का अगर डेरिवेटिव gx आ रहा है, f डैश एक्स इज gx, देन f ऑफ ax प्लस b अगर डाल दिया अंदर, लीनियर अंदर डाल दिया है ax प्लस b, तो x की पावर एक ही अंदर, उसके आगे कांस्टेंट लग गया और b एक एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया। सो इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू a टाइम्स g ऑफ ax प्लस b, यानी कि उसी का जो डेरिवेटिव जो बन रहा था उसमें ax प्लस b का तुमने फंक्शन निकाला और a से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते, काफ़ी आसान से एग्जाम्पल है। ax प्लस बी रेज टू द पावर n है, तो नॉर्मली x टू द पावर n का आंसर होता था n टाइम्स x टू द पावर n माइनस वन, राइट। इसमें n टाइम्स ये जो चीज़ है उसका रेज टू द पावर n माइनस वन तो है ही, प्लस ये एक a मल्टीप्लाई हो गया बाहर, ठीक है। हर किसी में a मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ़ यू नोटिस इट। लॉग ऑफ x का क्या था, 1/x था, तो लॉग ऑफ ax प्लस बी, तो अंदर वाला जो पोर्शन है वो नीचे आ गया ax प्लस बी, और ऊपर a मल्टीप्लाई हो गया। साइन ऑफ ax प्लस बी में a बाहर आ गया एक, और साइन का कॉस हो गया, कॉस ax प्लस बी हो गया। टैन का सेक स्क्वायर होता था, सेक स्क्वायर एक्स, अगेन उसमें a बाहर मल्टीप्लाई हो गया, e टू द पावर ax प्लस बी, a वापस आगे मल्टीप्लाई हो गया बाहर, a इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर, x इज़ द वेरिएबल ओवर हियर। नाउ इसमें a टू द पावर bx प्लस c है, यानी कि इट इज़ 2 टू द पावर ऑफ 10x प्लस 5, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का कोई नंबर है। तो उसमें पहले क्या आएगा, 2 टू द पावर 10x प्लस 5 में पहले 10 बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे जो b था b बाहर आया है, लॉग ऑफ a आया है क्योंकि ये 2 टू द पावर x का था, ग्राफ का डेरिवेटिव आ रहा था। नॉर्मली e टू द पावर x में लॉग नहीं आता, बाकी सब में लॉग आ जाता है बाहर, तो लॉग ऑफ दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर bx प्लस c, जो कि अंदर एक्सपोनेंशियल की तरफ से जो डेरिवेटिव हो रहा था वही वाला आ गया, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल इन विच कि ये चेन रूल अप्लाई होता है। ऐसे 2-3 और एग्जाम्पल है, लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट। सो ये 3 और एग्जाम्पल हैं। पहले मैं डी बाई डी एक्स 1/fx ले लिया है, 1/fx का fx का डेरिवेटिव मैंने मान लिया f डैश एक्स है, सो f डैश एक्स ऊपर आएगा, मैं डेरिवेटिव लेंगे और 1/x स्क्वायर की तरफ आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक 1/x का डेरिवेटिव जैसे लेते हैं तो 1/x स्क्वायर आ जाता है ना, वैसे यहाँ पे 1/fx का लेंगे तो -1/fx स्क्वायर तो आ गया, और उसके बाद x का दोबारा fx का दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, वो f डैश एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम e टू द पावर x का जैसे लेते थे, e टू द पावर x आता था डेरिवेटिव, इसमें e टू द पावर fx का, e टू द पावर fx तो आ ही जाएगा, बट उसमें fx का भी डेरिवेटिव में लेना पड़ेगा, f डैश एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा उससे। द थर्ड वन इज fx टू द पावर n, इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं इट इज सेम एज x टू द पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं। इसमें होता है कि n बाहर आ जाता है एंड n माइनस वन हो जाता है, जो भी पावर है उसका -1 हो जाता है वहाँ पे। सेम विल हैपन ओवर हियर, fx टू द पावर n है तो n टाइम्स fx टू द पावर n माइनस वन तो हो जाएगा, उसके बाद f डैश एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे सारे जितने भी फॉर्मूले पहले देखे थे ना, साइन का फॉर्मूला देखा था, वो सारी चीज़ें सारे के सारे तुम कॉपी कर सकते हो, इस टाइप से बन सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। So these are the two examples where chain rule and product rule is being applied. Technically in the first one only the product rule is being applied. Here the chain rule and product rule is being applied. So how we see it happening is e to the power f x into e to the power x multiplied by fx. We are finding the derivative of this term. So उसका डेरिवेटिव में e to the power x बाहर आ जाएगा and fx plus f dash x आ जाता है। ये it's easier to remember and easier to apply. मतलब कि it's very obvious how we got into it, right? We take the first function and the second function. First function का derivative is itself multiplied by the second function and second function का derivative multiplied by the first function. इन दोनों को ऐड कर देंगे, you get this result. Same happens with this one. This is the first function, this is the second function. You take the derivative of the second function over here, f dash x, and then you take the multiply this by the derivative of the first function, fx into h dash x.